भाभी वो उन्नति ने ना पक्का किसी 5 सितारे वाले होटल के रसोइये को ना हमें 2 सितारे वाली रसोई में बुला लिया है। इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब आप ही चलिए और उसे बताइए चल के। अरे एक मिनट, उन्नति बेटा, बेटा ये सब। मम्मी जी देख उन्नति, हमें पता है कि तेरा पति कमाने लगा है, लेकिन जितना वो 6 महीने में नहीं कमाएगा ना, उतना तूने एक दिन में उस रसोइये पर उड़ा दिए। व्हाट रसोईया चाची? अरे वो शेफ। इट्स शेफ। और बाय द वे ये किसी शेफ ने नहीं, मास्टर शेफ उन्नति ने बनाया है। ये सारा खाना तुमने बनाया बेटा? हाँ, मेरी ध्रुव के लिए। कहाँ खो गई? हाय शिफाली, हाउ आर यू? भाभी, मैं जानती हूँ तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी मैं फिर से कमजोर पड़ गई और फिर वीरेंद्र जी के पास चली गई। भाभी, मैं जानती हूँ आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि आप तो इतने अच्छे दिल वाली हैं कि आपको बाकी सब भी बहुत अच्छे लगते हैं और बस इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वीरेंद्र भैया। नहीं रीत, मैंने आज उनकी आंखों में पश्चाताप देखा था। वो अपने गुस्से का भी इलाज कराने के लिए तैयार है। सच में भाभी? अब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए भी तैयार है। क्या टाइमिंग है ना उनकी। इतने सालों से उन्होंने आपके साथ मारपीट की, आप पे जुल्म किया, आपको ये एहसास दिलाया कि सारी प्रॉब्लम, सारी गलतियां आपकी है। तब उन्होंने एक बार भी ये रियलाइज नहीं किया कि असली प्रॉब्लम वो खुद है। और अब 2 रात जेल में बिताने के बाद वो दरिंदे से धर्मात्मा बन गए। पर ऐसा होता है ना रीत, लोगों को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो रातों रात बदल जाते हैं। पर उनकी आंखों में जो आंसू थे ना, पश्चाताप के थे। भाभी, वो पश्चाताप नहीं, मौका परास थे। वो ये सब इसलिए कह रहे थे ताकि आपने उन पे जो केस लगाया है वो आप वापस ले लें और कल उन्हें लॉकअप से बड़ी जेल में शिफ्ट ना करवाएं। भाभी, ये प्यार और परिवार का झूठा वादा करके वो आपको फंसा रहे हैं। अगर इस बार आप उनकी बातों में आ गई ना, तो आपकी जिंदगी की फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी जिसे हमने बहुत मुश्किल से बदला है। अब खुद सोचिए ना, इतने सालों से उन्होंने आपको सिर्फ तड़पाया है, सिवाय दर्द के और कुछ नहीं दिया। और अब जब उनके कर्मों का हिसाब चुकाने का वक्त आया, तो वो आपको चाबी की तरह इस्तेमाल करके अपनी आजादी का सिर्फ ताला खोलना चाहते हैं और कुछ नहीं। पूनम भाभी, ये एक जाल है। अगर इस बार आप इस जाल में फंस गई ना, तो दोबारा इसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। घर से फोन आ रहा है, हमें घर चलना चाहिए। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। पूनम सूर्यवंशी के साथ हुई घरेलू हिंसा के ऊपर हमने जो स्टोरी कवर की थी, उसकी हाईएस्ट टीआरपी और व्यूअरशिप आई है। वेल डन। शेखर सर, आज आपने साबित कर ही दिया कि आप भी पत्रकारिता की उसी भीड़ का हिस्सा है जिनके लिए इंसान और स्टोरी नहीं, सिर्फ टीआरपी और व्यूअरशिप मायने लगती है, जिन्हें सच्चाई नहीं दिखानी, सिर्फ सनसनी फैलाने वाली खबरें बेचनी है। गाइस, प्लीज एक्सक्यूज अस। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आप पे भरोसा करके आपको अपनी स्टोरी दी थी और आपसे कहा भी था कि इससे मेरे पूरे परिवार की इज्जत जुड़ी है। फिर भी आपने उस स्टोरी को नीलम को दे दिया मिर्च मसाला लगा के दुनिया को बेचने के लिए। प्रीत, प्लीज मेरी बात सुनो। ये स्टोरी अब भी तुम्हारी है, तुम्हारा नाम दिया गया है। नहीं सर, ये मेरी स्टोरी नहीं है।
इसमें लिखा हुआ एक भी शब्द मेरा नहीं है। हिंसा में जकड़ी सूर्यवंशी परिवार की बहू। ये सच्चाई ढूंढी आपने मेरी स्टोरी में। तुम्हारी स्टोरी एकदम फीकी और बेस्वाद थी रीत। इतनी बोरिंग थी कि दर्शक क्या उसे देखते, मैं खुद ही बताते हुए सो जाती। इसलिए मैंने उसे ऐसा घुमाया, तड़का लगाया, जिससे आज हम नंबर 1 है प्राइम टाइम पे। तुम्हारे लिए किसी का दर्द बेस्वाद और बोरिंग है, किसी के आंसू, उसकी चोट, इस सब में तुम्हें दिखा तो क्या? बस टीआरपी, व्यूअरशिप, मनोरंजन। बिल्कुल, और तुम्हारे लिए भी बिल्कुल यही होना चाहिए था। ये न्यूज चैनल पुण्य कमाने के लिए नहीं है, बिजनेस करने के लिए है। और इसी बात की सैलरी हम सबको मिलती है यहाँ पर। और क्या फायदा ऐसे रिपोर्ट का जिसे कोई भी ना देखे? अब कम से कम लोगों ने इसे देखा और घरेलू हिंसा पे बात तो हुई, और होनी भी थी। आखिर सूर्यवंशी फैमिली का नाम जो जुड़ा था इससे। वही तो तुम्हें समझ में नहीं आया। पूरे सूर्यवंशी परिवार का नाम जुड़ा था इससे, सिर्फ उस इंसान का नहीं जिसने अपराध किया है। मेरे परिवार के सामने झूठा बना दिया आप लोगों ने मुझे, और पूनम भाभी की हिम्मत भी तोड़ दी है। रीत, आई एम रियली सॉरी। कभी कभी हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से अलग रख के सोचना पड़ता है। तब भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस केस को कवर मत करो। सच कहूं तो रीत, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।